बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक होंडा अकॉर्ड गाड़ी पर है। CL9 गाड़ी है। ये गाड़ी जो है ये भाई हमारे पास आए, हमारा यूट्यूब चैनल देख के यहाँ से जो है वो फैसलाबाद खुरड़ियाँ वाला से ये हमारे पास आए हैं गाड़ी चेक करवाने। गाड़ी के अंदर मसला क्या है जनाब कि गाड़ी जो है वो 20-30 की स्पीड पर, 40 या 50 की स्पीड पर भी जो है गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो शेक करता है। लेफ़्ट राइट बड़ी स्पीड से जो है वो स्टीयरिंग शेक करता है। गाड़ी वाइब्रेशन और वबलिंग टाइप करती है। इस तरह से महसूस होता है कि जैसे बंदा किसी ऊंट के ऊपर सवारी कर रहा हो ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये देखें गाड़ी हमने जब टेस्ट ड्राइव की ना, ये इसका स्टीयरिंग में हिला नहीं रहा बल्कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, बार बार स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो स्टीयरिंग जो है वो हाथ से निकलता है। और ये देखें लेफ़्ट राइट ज़्यादा जो है वो राइट साइड को गाड़ी बाकायदा तौर पर खींचती है। और गाड़ी जो है वो इसके अंदर इस तरह की फीलिंग है कि जैसे बंदा किसी ऊंट के ऊपर सवारी कर रहा हो। गाड़ी जो है वो वबलिंग करती है। और जब गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड देते हैं तो जो है यही वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये गाड़ी जो है यहाँ पर भाई ने फैसलाबाद बिलालगंज मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ मकैनिकों को जो है वो चेक करवाई। अपने एरिया में भी ज़ाहिर इन्होंने चेक करवाई तो मुख्तलिफ मैकेनिक्स ने जो है वो इनको मुख्तलिफ वजूहात बताई। किसी ने कहा कि जी इसके एक्सल ख़राब हो गए हैं, तो किसी ने कहा कि इसके जो सस्पेंशन आर्म यानी इसके चिमटे हैं उनके बुश ख़राब हो गए हैं। किसी ने कहा कि जी इसके फाउंडेशन ख़राब हो गए हैं। तो खैर उसके बाद इन्होंने हमारा चैनल देखा तो हमसे रब्ता करके हमारे पास आए हैं। वीडियो छोटी सी है, पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह का फॉल्ट होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी गाड़ी का फॉल्ट खुद चेक कर सकेंगे, घर पे चेक कर सकेंगे, किसी वर्कशॉप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर इसके हमने एक्सल के बूट वगैरह, कोई कुप्पे कहता था, कोई इसको एक्सल पूरा चेंज करने का कहता था भाई साहब को, और कोई जो है वो इनको ये आर्म बुश वगैरह कहते थे। खैर हमने चीज़ें चेक की, किसी चीज़ में मसला नहीं था। एवरेज है, ज़ाहिर है मॉडल पुराना है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसला होता है चीज़ों में, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। वजह क्या थी, अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। गाड़ी को हमने जैक पे उठा लिया है, ठीक है जी। डी में डाल के जो इसका VSA है उसको हमने ऑफ कर लिया है। अब जहाँ पे मैं ये देखें, यहाँ पे आपने इस जगह पे जो है इस सीध में आपने टायर के ऊपर ज़रा एक दफ़ा नज़र दौड़ानी है। हमने भाई को ये फॉल्ट क्लियर करके भी दिया और इसका परमानेंट हल भी बता के भेजा, ठीक है। अब ये देखें, ये चेक करें, टायर ऊपर नीचे होता हुआ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। गौर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टायर की जो इनर साइड है, अंदर वाली साइड, सेंटर में से आउटर साइड, टायर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है जी। अब इसको जो है वो तकरीबन फुल लो प्रोफाइल यानी मिड प्रोफाइल टायर लगे हुए हैं और थोड़े से चौड़े भी हैं। ये चेक करें, टायर को हमने ज़रा सीधा कर लिया है बिल्कुल। ये देखिए टायर ऊपर नीचे आपको जो है यूं ऐसे होते हुए नज़र आ रहा होगा वो सामने बिल्कुल, ठीक है जी। अब एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यार गाड़ी के और ज़मीन के और गाड़ी के अंदर जो कुशन का काम करती है वो चीज़ है टायर। अब अगर टायर डी शेप होगा, टायर टेढ़ा हो जाएगा, तो जाहिर है अगर टायर ही टेढ़ा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो जाहिर है फिर गाड़ी जो है वो उसके साथ ही टायर लगा हुआ है, तो फिर गाड़ी भी ऊपर नीचे वबलिंग शेकिंग करेगी। इसका रिम आप चेक कर सकते हैं, रिम इसका बिल्कुल सीधा है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी जंप खड्डे में कहीं लगे तो गाड़ी का रिम टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो टायर भी फिर अपने आप को टेढ़ा बताता है। लेकिन इसका रिम बिल्कुल ठीक है। एक तो ये वैसे भी अलाय रिम है। अलाय रिम की ये खूबी होती है कि ये तो या तो सीधा है या फिर टूट जाता है, ठीक है। टेढ़े बहुत ये शाज़ो नाज़र बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक हार्ड मटेरियल होता है, काफ़ी हार्ड एल्यूमिनियम होता है। अब जो है वो टायर आपने जो है वो इसका चेक कर लिया है, ठीक है। वीडियो छोटी सी है, वीडियो पूरी देखा करें। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर हर चीज़ बता दूं कि यार आपको कमेंट करके सवाल भी ना पूछना पड़े। अब ये चेक करें, इसको अब हम सामने से चेक करते हैं इसी टायर को, ठीक है जी। गाड़ी जो है वो हम इसको थोड़ा स्लो ड्राइव करेंगे। इसका आपने VSA ऑफ कर लेना है क्योंकि जिन गाड़ी के अंदर VSC होता है ना, अगर इस तरीके से एक व्हील उठा के हम चलाने की कोशिश करें तो ये व्हील लॉक होगा, दूसरी साइड से जो है वो व्हील जोर मारेगा और गाड़ी जैक से उतर सकती है, गिर सकती है, और गिर सकती नहीं है, बाकायदा गिर जाती है, ठीक है जी। ये देखिए इसके ऊपर एक निशान हमने इसलिए लगाया है कि गाड़ी को हमने थोड़ा सा इसका जैक डाउन किया था ताकि पता चले कि ज़मीन के साथ जब हिस्सा लगेगा ना, मतलब कि वहाँ से टायर फूला हुआ है,
ठीक है, जो हिस्सा आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है वो हिस्सा जमीन के साथ टच कर रहा है, मतलब कि वो हिस्सा टायर का ज्यादा फूला हुआ है। और जो हिस्सा ब्लैक नहीं हुआ यानी जमीन के साथ टच नहीं हो रहा वो अंदर ही है, वो सुकड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमने इसका जो है वो राइट रियर यानी सीधे हाथ का पीछे वाला व्हील जो है घुमा रहे हैं उसको हम हाथ की मदद से। अब ये देखें, ये हालांकि कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल टायर एक्सपायर हैं, मतलब रबड़ जो है वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है, टायरों का शोर भी बहुत ज्यादा है रोड के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है फ्रंट वाले की तरह। इसी तरह से जो है वो अब हम इसकी दूसरी साइड चेक करने लगे हैं। तो ये चेक करें, हमने लेफ्ट फ्रंट जो है वो इसका व्हील ऊपर उठा लिया है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो ये चेक करें आप, जैसे राइट वाला व्हील था इसका टायर वॉबलिंग कर रहा था, वाइब्रेशन ऊपर नीचे करता था, सेम इसी साइड पे जो है वो पोजीशन है। ये चेक करें, वही कंडीशन इस साइड पे है, ऊपर नीचे कर रहा है। अब ये जो इसका स्टीयरिंग लेफ्ट राइट कर रहा था वो जनाब इसके टायर फ्रंट वाले जो ज्यादा टेढ़े हैं इस वजह से कर रहा था। अब इसका हल क्या है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ बाकायदा प्रैक्टिकली। गाड़ी को रोड के ऊपर हम चलाएंगे, यही गाड़ी जो है वो अभी इंशाल्लाह ठीक होके भी चलेगी। ये चेक करें, टायर ऊपर नीचे मतलब कि टायर ना फूल चुके हुए हैं जगह जगह से। और ये काम टायरों के साथ तब होता है जब टायरों की जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं टायर। ये चेक करें, ठीक है जी, टायर एक्सपायर हो चुके हुए हैं, अपनी मुद्दत इनकी पूरी हो चुकी हुई है, टाइम पीरियड पूरा हो गया, रबड़ एक्सपायर हुई। जब रबड़ एक्सपायर होती है जनाब टायर कंफर्म टेढ़ा होता ही होता है। चाहे आप टायर को रैक के अंदर टायर नया खरीदें, उसको 5-4 साल के लिए रैक में रख दें, वो पड़े हुए टायर टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका लेफ्ट रियर वाला व्हील अब चेक करने लगे हैं। तो हाथ से घुमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। पीछे वाला जो है वो लेफ्ट रियर जो है इसका व्हील, ये भी टायर ठीक है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो अब हमने जनाब करना क्या है कि भाई को पूरा जो है वो उनको हमने सेटिस्फाई करना है कि वो इतनी दूर से आए हैं पेट्रोल खर्च करके वक्त निकाल के, तो कम अज कम जो है वो उनका आने का मोल तो उन्हें जो है वो मुड़े। ठीक है जी, इसकी कंडीशन भी सेम है उसी तरह की। अब हमने किया है क्या है कि जनाब इसके जो हैं वो फ्रंट वाले व्हील उतार के पीछे लगा दिए हैं, पीछे वाले जो हैं वो फ्रंट पे लगा दिए हैं, क्योंकि पिछले जो व्हील थे टायर थे वो बहुत कम टेढ़े थे, ना होने के बराबर थे। फ्रंट वाले तो बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा टेढ़े थे। ठीक है जी, इस साइड पे जो है ये भी हमने यही काम किया कि फ्रंट वाला जो उसको पीछे लगा दिया व्हील को और पीछे वाले को फ्रंट पे लगा दिया। अब जो है वो गाड़ी को हमने जनाब रोड पे निकाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% फॉल्ट गाड़ी में से चला गया। भाई तो मतलब फुल मुतमिन हो गए थे कि यार मेरी गाड़ी का फॉल्ट क्लियर ही हो गया है, मतलब कि सेट हो गई है मेरी गाड़ी। लेकिन ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अब हुआ ये है कि जनाब गाड़ी ने रियर साइड से यानी पिछली साइड से जिग जैग करना शुरू कर दिया है। जो शेकिंग वबलिंग वाइब्रेशन फ्रंट पे थी, स्टीयरिंग जो है वो इसका काबू में नहीं रह रहा था, वही चीज़ जो है वो अब पिछले व्हील्स में चली गई है, मतलब कि गाड़ी ने पिछली साइड से बबलिंग और शेकिंग शुरू कर दी है। तो अब जनाब इसका परमानेंट और पक्का हल ये है कि गाड़ी के जो है वो टायर तब्दील किए जाएं, क्योंकि इस गाड़ी के टायर एक्सपायर हो चुके हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी, भाई जो हैं वो बड़े राजी हुए, कहने लगे यार जिस तरीके से गाड़ी आपने चेक की है इस तरीके से गाड़ी किसी ने चेक ही नहीं की, सिर्फ गाड़ी को डग पे लगाते थे। और कोई बंदा कहता था जी इसके एक्सल के इनर साइड के कुप्पे चेंज कर दें जो गियर के अंदर लगे हुए हैं, कोई कहता था पूरे एक्सल चेंज करें, कोई कहता था जी इसके चिमटे के बुश डलेंगे। तो आपने गाड़ी प्रॉपर तरीके से चेक की है, वाकई गाड़ी के अंदर यही फॉल्ट है, और फॉल्ट आपने वाकई जो फ्रंट पे था उसको रियर पे ले गए और प्रॉपर तरीके से चेक किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है वो मुतमईन होके गए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।